कैसे हो दोस्तों। आज हम आपको सिखाने वाले हैं सूट कटिंग करने। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो ये गाला का कढ़ाई है, दोनों तरफ के कढ़ाई को देख लेंगे कि सामने है या नहीं। अच्छी तरह से इस तरह से मिलाकर और कपड़ा को बिछा लेंगे। कपड़ा को अच्छी तरह से बिछा लेंगे। इसके बाद जो कढ़ाई है गला के पास, इससे हम हाफ इंच ऊपर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। हाफ इंच ऊपर से इसके बाद 5.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 18.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। 18.5 इंच। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे कितना है, 13 इंच है। तो बीचों बीच मार्का लगाएंगे 6.5 इंच पर। बीच सेंटर में मार्का लगाएंगे 6.5 इंच पर। इसके बाद यहाँ से लेकर और लंबाई देखेंगे तो लंबाई है 36 इंच। लंबाई 36 इंच है तो 1.5 इंच ज़्यादा 37.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। यहाँ भी इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। यहाँ भी इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। यहाँ भी इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। और यहाँ भी इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कब्जा कितना है। कब्जा यानी सीना कितना है, तो 38 इंच है। सीना 38 इंच है कब्जा। तो 38 इंच का चौथा भाग आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। 9.5 इंच। इसके बाद देखेंगे शोल्डर कितना है, तीरा 11 इंच है। तो दूसरा भाग 5.5 इंच, हाफ इंच ज़्यादा 6 इंच पर मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 6 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद स्केल से इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से 1 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे और हाथ से इस तरह से बाजू के हाला बना लेंगे। या नहीं तो इस तरह आपके पास ये वाला स्केल है तो इससे भी हम इस तरह से मार्का लगा लेंगे, नहीं तो हाथ से लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पेट देखेंगे 34 इंच है। पेट है 34 इंच। तो 34 इंच के चौथा भाग आएगा 8.5 इंच पर मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ कमर देखेंगे 36 इंच है। तो 9 चौको 36, 9 इंच पर मार्का लगाएंगे। 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे। 1 इंच ज़्यादा। इसके बाद दामन देखेंगे कितना है, तो 19 इंच है। तो दूसरा भाग 9.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। 1 इंच ज़्यादा 10.5 इंच पर लगाएंगे।
10.5 इंच पर। इसके बाद स्केल से इस तरह से यहाँ से इस तरह मार्का लगा लेंगे और इसके बाद स्केल को पलट कर यहाँ से इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिन रखेंगे, यहाँ भी 1.5 इंच। इसके बाद स्केल से इस तरह मार्का लगा लेंगे, यहाँ भी स्केल को पलट कर इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से तिरछा रहेगा, तो इस तरह से मार्का लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद अब हम गाला की मार्का लगाते हैं, तो 2.25 इंच 2.25 इंच पर मार्का लगाएंगे, यहाँ भी 2.25 इंच पर, और इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से गाला बना लेंगे। जो गाला में जो कढ़ाई है, कढ़ाई को देखेंगे, कढ़ाई के हिसाब से इस तरह से हम मार्का लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ 1 इंच है, तो यहाँ भी 1 इंच, यहाँ भी 1 इंच पर इस तरह से 1 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद अब हम करते हैं कटिंग करते हैं, तो इस तरह से मार्का पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से मार्का पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से रहेगा, तिरछा हल्का रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। अब मार्का पर इस तरह से हम कटिंग करते जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। तो ये हो गया अगला पल्ला, फ्रंट पल्ला की कटिंग। तो कटिंग करने के बाद इस तरह से दिखेगा। कढ़ाई जो है, कढ़ाई से 1 इंच हटकर गाला की जो कढ़ाई है हमने कटिंग किया है। इसके बाद अब हम बैक पल्ला की कटिंग करेंगे। अब हम बैक पल्ला की कटिंग करेंगे, तो कपड़ा को इस तरह से मोड़ लेना है। इतना कपड़ा को मोड़ेंगे कि फ्रंट पल्ला अच्छी तरह से बिछ जाए। इस पर नाप के देख लेंगे कितना चौड़ा है। इतना चौड़ा मोड़ेंगे कि अगला पल्ला जो है इस पर जब रखेंगे तो अच्छी तरह से आ जाए, कम बेसी ना हो। इसके बाद फ्रंट पल्ला को, अगला पल्ला को इस तरह से अच्छी तरह से बिछा लेंगे।
अच्छी तरह से फ्रंट पल्ला को अगला पल्ला को बिछा लेंगे। इसके बाद यहाँ जो है बाजू की हाला अगला पल्ला से हटकर 1 इंच हटकर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं। तो बैक पल्ला का जो गाला है, जो फ्रंट पल्ला का गला है इतना ही था, बराबर है, तो हम इसी तरह से बराबर कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रंट पल्ला के बराबर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो है अगला पल्ला से फ्रंट पल्ला बड़ा रहेगा बाजू के हल्ला के पास। यहाँ पर भी कट लगा लेंगे, यहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बाजू की ये हाला कितना है इस तरह से नाप के देख लेंगे। तो 8 इंच है, इस तरह से नाप लेंगे घुमा के, तो 8 इंच है। और यहाँ पर हाफ इंच ऊपर सिला जाएगा। नाप के देखेंगे यहाँ तक कितना आएगा, तो 7.5 इंच। तो 7.5 इंच आएगा तैयारी। तो इसी तरह से हम बाजू के जो हाला काटेंगे तो 7.5 इंच तैयारी रहेगा, तो फिक्स आ जाएगा। बाजू स्टिचिंग करने में फिर बड़ा छोटा नहीं होगा। इसमें हम बाजू कटिंग करेंगे तो देख लेंगे कि बाजू के जो लंबाई है कहाँ से आएगा। तो इसी तरह से कपड़ा हम मोड़ेंगे। तो इस तरह से कपड़ा का हम मोड़ लेंगे। बाजू की लंबाई देखेंगे कितना है, तो 16.5 इंच है। तो यहाँ से हम 17 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। 17 इंच पर और 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे। और मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे, इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर जो मार्का लगाए हैं इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे और इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस मार्का को भी। इसके बाद इस तरह से यहाँ तक नाप के देखेंगे तो 7.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इस तरह से ये बाजू की हल्ला है तो 7.5 इंच। यहाँ पर देखेंगे बाजू मोहरी कितना है, तो 11 इंच है, तो 5.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। 11 इंच के दूसरा भाग और इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद 1 इंच ज़्यादा मार्जिन रखेंगे, यहाँ भी 1 इंच। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह से स्केल से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और इस तरफ भी इस तरह से मार्का पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर कट लगा देंगे हल्का। इसके बाद इस तरह से मार्का लगाएंगे और ये 2 पल्ला को पकड़ेंगे और ये 2 पल्ला छोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कटिंग करेंगे।
इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसको भी इस तरह से कटिंग करते हुए यहाँ आकर मिला देंगे। तो ये हो गया बाजू की हल्ला। नाप के देख लेंगे कितना है, 7.5 इंच। यहाँ पर भी कट लगा देंगे। ये हो गया सूट की बाजू की कटिंग।